शैलजा को मुख्यमंत्री बना दे, कोई दिक्कत नहीं? दिखते हैं और जबरदस्त बात भी यहाँ से अगर रामकुमार गौतम चुनाव लड़ते हैं उचाना से तो क्या रहेगा? तो आ रहा। पिछली बार हल्का पूरा हल्का दुष्यंत के साथ था, अब की बार भी है? मन तो दुष्यंत के साथ ही करते हैं। उनसे नहीं मिलती हो, कुत्ते कल में कल जियोगा वो जीतेगा। अब की बार उचाना में क्या कुछ रहेगा? वो यहाँ पर ट्रेन पर पाएगा, अलग नहीं। नायब सैनी तो कहते हैं मैंने किसानों की बल्ले बल्ले कर दी। बहुत कुछ भी नहीं कर दिया कि बल्ले बल्ले की नदी में डुबो दी है। जाना है हमें, बहुत दिन खटखट टोल में बैठे रहे, आगे भी नहीं देखा और उसको नुकाई तो चोर हैं, लुटेरे हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले होती और हम उसका नहीं परसीव कर देंगे। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है उचाना विधानसभा के ढोड़ा गांव में। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में ढोड़ा की जनता का क्या कुछ मूड है। बस अब युवाओं की अगर हम बात करें तो पिछले 2019 के चुनाव में दुष्यंत थी, अब की बार क्या कुछ माहौल है? अब की बार नहीं है माहौल दुष्यंत का। किसका है? ये तो पता नहीं भी, फिर भी किस पार्टी का मजबूती है? वीरेंद्र का, कांग्रेस का। जी, आपको क्या लगता है किसका माहौल है? कांग्रेस का जी। वजह क्या मानते हैं? वजह जी बढ़िया काम कर रहा है जैसे। तो काम तो दुष्यंत भी कहता है मैंने बहुत अच्छे काम किए। ना जी कांग्रेस बढ़िया का। नहीं, दुष्यंत भी कहता है मैंने अच्छे काम किए। काम किए दुष्यंत ने? करे हैं जी, थोड़े बहुत करेंगे, किए हैं जी। पिछली बार युवा दुष्यंत के साथ थे, तो अब की बार क्या हुआ? अब की बार जी को नहीं जी, दुष्यंत का नहीं, कांग्रेस का। जी, एकताऊ जी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, अब की बार उचाना विधानसभा की जनता किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है भाई जी। वजह ये जो भ्रष्टाचार करते हैं, एक तो कांग्रेस वाले नहीं, भाजपा ये जो हैं, किसानों का कुछ भला करया नहीं, उठते हैं फिरते हैं। अच्छा, नायब सैनी तो कहते हैं मैंने किसानों की बल्ले बल्ले कर दी। बहुत कुछ भी नहीं कर दिया, तो बल्ले बल्ले की नदी में डुबो दी है, कुछ नहीं कराया भाई साहब। तो दुष्यंत चौटाला भी कहते हैं कि मैंने उचाना का बहुत ज़्यादा विकास करवाया। नहीं, कुछ नहीं कराया। उचाना हमें बहुत दिन खटखट टोल में बैठे रहे, आगे भी नहीं देखा और उसको नुकाई तो चोर हैं, लुटेरे हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले होती और हम उसका नहीं परसीव कर देंगे। दुष्यंत ने ऐसे शब्द नहीं ताऊ आप बड़ी उम्र के झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं, सही है, मैं झूठ नहीं बोले करता। हाँ, बहुत। अब की बार माहौल किसका है? माहौल कांग्रेस का है भाई। कांग्रेस की वजह क्या मानते? वजह न्यू बदलनी चाहिए सरकार। तो कांग्रेस में किसका? कांग्रेस में भी बहुत सारे टिकटार्थी हो रहे हैं। टिकटा का तो 3 है टिकटार। कौन है? वीरेंद्र गोगड़िया, वीरेंद्र डुमरखिया, दिलबाग संडील। तो तीनों में मजबूत कौन लगता है आपको? मजबूत तो भी इनको लेकर आ जाएगा जो सा। भाई आपको क्या लगता है अगर ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिल गई तो मजबूत कौन रहेगा? ब्रजेंद्र सिंह जीत जाएगा? जीत जाएगा। और अगर इन बचे हुए 2 को मिल गई तो ये भी जीत जाएंगे। उनसे नहीं मिलती हो, कुत्ते कल में कल जियोगा वो जीतेगा। उचाना से कांग्रेस का। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे बीजेपी में ब्रजेंद्र सिंह थे, अब वो कांग्रेस में आ गए हैं, पहले लोकसभा चुनाव में उनकी टिकट कट गई, कभी ऐसा तो नहीं कि तो देखेगा अगला समाचार दिखेगा। हाँ, उसको भी बनेगा, वही दुष्यंत चौटाला में आप लोग देवीलाल की छवि देखते थे, अब क्या हुआ? उसकी छवि पे चला तो नहीं, जो उसकी छवि थी नहीं, उसकी छवि ही नहीं रखी थी। उरे कह के तो न्यू वोट लिए, वह नदी पार गिरांगे बीजेपी वाला ने, और उन्हें में चाह रहा, बता छवि कहाँ रहेगी? ओड़े तो माहौल खराब हो लिया। लेकिन दुष्यंत तो कहते हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की पूरे हरियाणा का विकास करने की, बीजेपी ने धोखा दिया। ना कुछ नहीं कराया, ना तो उसकी ना उसकी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद। बाबूजी, अब की बार क्या रहेगा 2024 के विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस जीतेगी जी, एक तरफा जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस में मजबूत कौन है फिर? मजबूत चौधरी वीरेंद्र सिंह। हाँ, अभी ताऊ जी ने बताया कि 2 और वीरेंद्र घोगड़िया और एक और उम्मीदवार चुनावी मैदान में। ये तो दौड़ में भी नहीं है, टिकट कहाँ थी इनको? दौड़ में भी नहीं है। नहीं, वीरेंद्र घोगड़िया बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। एक और ताऊ जी आपने बताया था दिलबाग संडील भी। ना कुछ नहीं, ये दोनों दौड़ में भी नहीं है। दौड़ में भी नहीं है।
कितना मार लिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह से? मन है मैं तो 91 में लग गया था, आज लग मेरा तो कुछ 85 लुआया। और उसके बावजूद भी आप अंध भक्त बने हुए हैं। ये इनसे भी गुरु लिखड़े हैं इनके। कौन? दुष्यंत और जी। इनके भी काके लिखड़े हैं, इनते भी ऊपर लिखड़े के कुछ कर दे नहीं। तो क्या दुष्यंत तो कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं उचाना हल्के के। कुछ भी नहीं करे के है। एक काम गिना दो दुष्यंत का, उचाना में एक ही काम गिना दो दुष्यंत का, भाई ये काम करे हमने। तो अब की बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि अभय चौटाला भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। ना अब और किधर जमाना जब तब और नहीं कुछ नहीं, पूरे तो बीजेपी और कांग्रेस ये इनका मुकाबला चलेगा, लेकिन जीतेगी कांग्रेस। बीजेपी से भी लोग नाराज हैं। अच्छा, बीजेपी से भी लोग नाराज है। तो बीजेपी में मजबूत कौन नजर आता आपको? बीजेपी में तो एक ही दिखाई दे रहा है, यो कसूण वाला पंडित जी महाराज, यही ले सकें टिकट, और तो को दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ से अगर रामकुमार गौतम चुनाव लड़ते हैं उचाना से तो क्या रहेगा? तो आ रहेगा। रामकुमार गौतम अगर आ जाते हैं यहाँ से, आ रहेगा जी, वो भी आ रहे हैं। हाँ हल्के से बाहर का आदमी है। अच्छा, हाँ मतलब उचाना के लोग हल्के वालों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एक और बाबूजी है, अब की बार उचाना में क्या कुछ रहेगा जी? यहाँ पर टाइम पर पाएगा ना, पहला नहीं। नहीं, वैसे पिछली बार हल्का पूरा हल्का दुष्यंत के साथ था, अब की बार भी है। मन तो दुष्यंत के साथ ही कर रहा है, बाकी टीम बताओगा। हाँ देखिए, बोल रहे हैं कि दुष्यंत के साथ है। हाँ, ये तो सारे तो वो तो अपनी अपनी मर्जी है, वोट का अधिकार सभी को है, कोई कहीं डालो। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर हरियाणा में? ये तो कांग्रेस का पार्टी का अपन अंदरूनी मामला, उनका वो फैसला करेंगे। तो शैलजा बना दे, कोई दिक्कत नहीं? हमने कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, शैलजा को मुख्यमंत्री बना दे, कोई दिक्कत नहीं? दिखते हैं और उड्डा का स्वाद दे नहीं। शैलजा में क्या दिक्कत है? दिखते हैं वो लुगाई है, तो लुगाई मुख्यमंत्री नहीं बन सकती? बननी नहीं चाहिए। मुँह तो बना दो तो किसी ने डबर बननी नहीं चाहिए जी। जी, छोटी सोच नहीं रखते ना, छोटी सोच जाए तो ऊपर बात जाए ही नहीं हुए तो बाहर काट दी, इनको बढ़ोतरी दे दी। नहीं ताऊ जी, बहुत गलत बोल रहे हैं आप, बहुत गलत बोल रहे हैं। देखो, इतनी छोटी सोच होनी चाहिए। आपके भी बहू बेटियां हैं, वो जाए तो गलत जाए तो इनके बढ़ोतरी मिली नहीं, ये बाहर नहीं हुए तो होने लग गया नासी। तो शैलजा में क्या कमी? हमने तो बरती नहीं। देखिए, तमाम लोग उचाना विधानसभा क्षेत्र के यही कह रहे हैं कि अब की बार जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा। हालांकि आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला भी अपने आप को मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार उचाने में क्या एक बार फिर जनता दुष्यंत के साथ होगी या फिर कांग्रेस या बीजेपी के बीच में ही मुकाबला देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित व आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।